आत्मशुद्धि श्रेष्ठ कर्म करने के लिए है आवश्यक है कि हम शुद्ध बने, और यह विशुद्धता कायिक, वाचिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक रूप में विविध प्रकार की हो सकती है। यदि मन शुद्ध ना हो तो कोई भी कार्य भली भांति नहीं हो सकता, और इसी तरह अन्य स्थानों में मैला हो तो भी श्रेष्ठ कार्य करना असंभव हो जाता है। इसीलिए स्पष्टतया कहा है कि देव्याय कर्मणे शुद्धम देव यज्ञाय शुद्धम यथा व अशुद्धा पराजन्नु ततः वह शुद्धामि। दिव्य कर्म करते समय शुद्ध बनो, देवों का यजन करना हो तो शुद्ध बन जाओ। यदि तुम अशुद्ध रहोगे तो तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए शुद्धता का ख्याल रखो। यहाँ सूचना दी गई है कि मलिनता से पराजय हो जाता है और विजय विशुद्धता पर निर्भर रहती है। यदि उच्च श्रेणी का कर्म करना हो तो प्रथम विशुद्ध बन जाने की ओर ध्यान दीजिए। ये सभी उपदेश मनन करने योग्य हैं। सार्वजनिक कार्य में निरत मनुष्य कभी-कभी मोह जाल में फंसकर बुरे मार्ग पर चलने लगते हैं, और इसका कारण यही है कि उनके भीतर कुछ न कुछ मलिनता रहती है। जिस पुरुष का अंतःस्थल विशुद्ध हो उस पर मोह का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः आत्मशुद्धि की आवश्यकता है, जिस पर यूं बल दिया गया है। कुटिल ना बनो, जो भी कुछ करना हो सरलता पूर्वक करो। उसी प्रकार अहम अनरतात सत्यमुपै में व्रतम चरिष्यामि ततः शके तत्मेराध्यताम। मैं असत्य का त्याग कर सत्य के निकट पहुँचता हूँ। मैं इस व्रत का पालन करूँगा, यह मेरे लिए सुगम हो और इसमें मुझे यश मिले। मानव इस सत्य के पालन रूपी प्रतिज्ञा का अंगीकार करे। ऐसी प्रतिज्ञा करके उसे निभाना ही आत्मशुद्धि का सरल मार्ग है। सत्यनिष्ठ पुरुष ही निर्दोष बनता है और श्रेष्ठ कर्म के द्वारा अभ्युदय तथा निश्रेयस प्राप्त करता है। ऐसा बर्ताव रखकर पृथिव्याम दुर्याः दृहंताम, भूमि पर विद्यमान सभी घर तथा द्वार सुदृढ़ हों। ऐसा प्रबंध करो कि किसी भी बाजू से शत्रु भीतर प्रवेश न पाए और तुम सुखपूर्वक वहां पर रह सको। व्यर्थ ही जैसे तैसे रहना नहीं, किंतु पूर्ण आयु पाकर ही रहना चाहिए। इसलिए कहा है विश्वायु अस्य आयु से दीर्घा प्रसिद्धि अनुधाम। तो पूर्ण आयु वाला है, तुम्हारे लिए जीवन की लंबी मर्यादा मैंने रख दी है। अर्थात पूर्ण आयु पाकर ही यहाँ करना रहना चाहिए, शुद्ध बनना चाहिए और श्रेष्ठतम कर्म करते हुए अभ्युदय तथा निश्रेयस की प्राप्ति करनी चाहिए। प्रथम अध्याय में दिए हुए प्रमुख उपदेशों का सार यूं है। इसमें अन्य उपदेश भी बहुत से पाए जाते हैं। सब मिलाकर कुल 189 उपदेश हैं। पुनरुक्त उपदेशों को अलग करने पर लगभग 150 अच्छे उपदेश पाए जाते हैं, और यदि मनन पूर्वक इन्हें कार्य रूप में परिणत कर लें तो यह लोक एवं परलोक दोनों दृष्टि से मानवों का अच्छा कल्याण होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इस उपसंहार में कुछ उपदेश लेकर उनमें विद्यमान सुसंगति दर्शाने का प्रयत्न किया है। शेष मंत्र यूं ही छोड़ दिए हैं। इसी प्रकार किन्हीं स्थानों में मंत्र के कुछ शब्द जानबूझकर हटा दिए गए हैं, और अर्थ करते समय मतलब सुगमता से ध्यान में आ जाए इसलिए कुछ पूर्वाम पर संबंध बतलाने हेतु से अधिक शब्द जोड़कर अर्थ दिया गया है। यदि शब्दशः अर्थ जानना हो तो मंत्रों के अंकों पर पहले जो अर्थ दिया गया है वह पाठक देख सकते हैं। क्रमांकों की सहायता से तुरंत ध्यान में आएगा कि किस मंत्र में ये मंत्र विभाग है। पाठक इन सूचनाओं को ध्यान में रखकर इस विवेचन से लाभ उठाएं और अध्याय के आध्यात्मिक तात्पर्य की ठीक समझ लें। दर्शपूर्ण मास नामक याज्ञिक विषयों पर अब कुछ चर्चा करना उचित जान पड़ता है। यह प्रसिद्ध है कि चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त हैं। ऐसा माना जाता है कि जीवात्मा की भी 16 कलाएं हैं। इस दृष्टि से वैदिक साहित्य में एक को दूसरे की उपमा दी जाती है। जैसे प्रतिपदा के दिन चंद्रमा बिल्कुल छोटा दिख पड़ता है, पर आगे बढ़ता बढ़ता वह पूर्ण 16 कलाओं से युक्त बन जाता है, और इसके पश्चात धीरे धीरे कलाएं घटने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप वह अदृश्य हो जाता है। मानव की आत्मा भी स्वयं अज रहने पर भी शरीर के साथ जन्मता है,
पश्चात उसका शरीर युवावस्था एवं बुढ़ापा तय करता है, अंत में विनष्ट होता है। अपनी आत्मा की 16 कलाओं का विकास होने के लिए मनुष्य को यथेष्ट परिश्रम करना उठाना पड़ता है। 16 कलाओं की वृद्धि की यह समानता चंद्रमा एवं मानवीय शरीर में देखने योग्य है। इसी सादृश्य के कारण अध्यात्म में प्रतीयमान वृद्धि का एक अखंड नियम दर्शाने के लिए वेद में चंद्रमा की उपमा दी गई है। मनुष्य पुनर्जन्म कैसे होता है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वेद में कहा है कि चंद्रमा के समान मानव का पुनर्जन्म होता है। जिस प्रकार प्रत्येक मास में चंद्रमा जन्मता है, बढ़ता है और अदृश्य हो जाता है, वैसे ही मानव भी जन्मता है, वृद्धिगत होता है और मृत्युवश हो जाता है। मृत्यु के उपरांत चंद्रमा की पुनरुत्पत्ति के समान ही मानव का पुनरुत्पादन होता है। दर्शा पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से फिर दर्श तक चंद्रमसी की जो वृद्धि तथा क्षीणता होती है, उससे मानव की वृद्धि तथा क्षीणता का ज्ञान हो जाता है। और यह दर्शाने के लिए 10 पूर्ण मास याग का प्रयोग निर्धारित किया गया है। मानवीय शरीर की रचना देखकर ही यज्ञ के मंडप की रूपरेखा खींच दी गई है। जैसे मानचित्र में देश के प्रांतों के चित्र दर्शाए जाते हैं और उसमें देशस्य पर्वत नदी ग्राम प्रांत देखकर समझ लेना पड़ता है कि अपने देश में प्रांत ग्राम नदियां और पर्वत कहाँ-कहाँ तथा कैसे-कैसे किस-किस देश में प्रांत ग्राम नदियां कंठस्थ करने के लिए मानव चित्र तैयार नहीं किया जाता, पर देश के विभागों की जानकारी पाना ही उसका उद्देश्य है। ठीक उसी प्रकार यज्ञ का मंडप, यज्ञ के विभिन्न अग्नि तथा हवन कुंड इत्यादि सभी इसलिए बनाए जाते हैं कि उनसे पता लग जाए मानवीय देह में विद्यमान आंतरिक गुण तत्व कैसे और कहाँ है एवं उनका परस्पर संबंध कैसे है। जो इस तत्व से परिचित होगा वही यज्ञ के सिद्धांत की जान सकेगा। जो यज्ञ याग के इस आध्यात्मिक पहलू को नहीं पहचानेगा वह यज्ञ के प्रमुख सिद्धांत की दरूह पाएगा। इस संबंध में अधिक विवेचन क्रमशः आगे किया जाएगा, परंतु यहाँ पर अत्यंत संक्षेप में तनिक सा यज्ञ का आध्यात्मिक स्वरूप दर्शाएंगे। आगे पृष्ठ 46 पर जो चित्र दिया गया है उससे चतुर पाठकों के ध्यान में यह बात सुगमता आएगी। यहाँ पर यह कोष्ठक भी दिए जा रहे हैं। यज्ञ के विभाग, शरीर के अवयव, यज्ञ मंडप मानव शरीर, मुख्य अग्नि आत्मा अग्नि, अन्य अग्नि पंच प्राणाग्नि पंचाग्नि, आवहनीयाग्नि, जठर अग्नि, गार्हपत्याग्नि, प्रजनेन्द्रिय प्रजनाग्नि, ऋत्विज इंद्रियाणि, शतक्रतु करना, 100 वर्ष धर्म आचरण करना। इस ऊपर दिए हुए कोष्ठक से और चित्र पर से यह बात विशद हो जाएगी कि हमें कौन से आध्यात्मिक तत्व अंत निगूढ़ हैं एवं उनकी जानकारी करा देने के लिए साधारणतया यज्ञ में कैसी आयोजना की गई है। इस प्रथम अध्याय में इससे अधिक विवरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगले प्रत्येक अध्याय में इसी यज्ञ के संबंध में विभिन्न विभाग आने वाले हैं। जैसे उनकी चर्चा उस अवसर पर की जाएगी, यह तो उसकी केवल भूमिका मात्र है। इस यज्ञ के सिद्धांत के परिचित होने पर पाठकों के ध्यान में आएगा कि क्यों कर इस अध्याय में तू ऐसा है, इसलिए ऐसा कार्य तुझे करना चाहिए। इस उपदेश दिया गया है प्रथम मनुष्य के अंतर्गत शक्तियों का परिचय करा देने पर उससे विशिष्ट कार्य करने के लिए कहना ठीक है, क्योंकि इससे अंतः शक्तियों का ज्ञान हो जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यही प्रमुख उद्देश्य है। देखिए ना, पवित्रम असि देव्याय कर्मणेषु ददम, तू स्वयं पवित्रता का साधन है, इसलिए देवों के कार्य करते समय तू पवित्र बन। तू पवित्र बन सकता है, तुझ में पवित्र हो जाने की क्षमता है, इस कारण तू शुद्ध हो जा। इस सब वर्णन का प्रमुख आशय यही है कि साधन अपनी अध्यात्म शक्तियों से परिचित हो और उनके विकास अर्थ के अनुष्ठान कर सके। अध्यात्म ज्ञान देना ही यहाँ प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए कहा है कि सर्वे वेदा यत् पादमानन्ति, कठोपनिषद में यह कहा गया जिस पद का वर्णन सभी वेद करते हैं वही पद सबकी अभिष्ट है, वही अध्यात्म है। सभी वेद वाक्यों का यही एक ध्येय है। जो यह जानता हो कि वह वेद समझ सकता है और यह जानने पर समझना चाहिए कि वेद जानने में अक्षम है, उसी प्रकार वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यः, सभी वेदों के द्वारा मैं ही ज्ञात होने योग्य हूँ।
यह स्पष्ट है कि समूचा वेद अपनी आत्मिक या अपने अंदर विद्यमान शक्तियों का ही वर्णन करता है, क्योंकि प्रत्येक साधक को उपर्युक्त अहमेव मैं ही शब्दों से सूचित अनुभूति की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इस तरह गीता एवं उपनिषद में सुसंगति दिख पड़ती है और वेद मंत्र भी यही उपदेश करता है। ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदु परमेष्टिनः, जो मानव में विद्यमान ब्रह्म को जानते हैं वे परमेष्टि रूप प्रजापति को जान लेते हैं। इस अथर्व वेद के शब्दों में भी यही कहा है कि मानव में अंतर निगूढ़ ढंग की जो सुप्त शक्तियां हैं उन्हें ज्ञान लेना चाहिए और वेद में उनका वर्णन उपयुक्त ढंग से किया गया है। प्रथम अध्याय संपूर्ण।